दिन किसी न किसी कमजोर को, किसी न किसी दाढ़ी टोपी वाले को टारगेट करके मार दिया जाता है। क्या दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं है? क्या दाढ़ी वाला इंसान नहीं है? क्या दाढ़ी वाला इस भारत का रहने वाला नहीं है? किसी को आप किसी के वेशभूषा पे अगर टारगेट करते हैं तो आप उस व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप संविधान को टारगेट कर रहे हैं। KTN न्यूज वीडियन प्राइवेट लिमिटेड। कटिहार में आज एक खामोश लेकिन बेहद मजबूत संदेश देखने को मिला, जब दर्जनों लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़क पर उतरे इंसाफ की मांग के साथ। मामला है मौलाना तौसीफ आलम को न्याय दिलाने का, जहां जिला नौजवान कमेटी के बैनर तले शहीद चौक पर एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च की खास बात यह रही कि इसमें सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए। सभी के हाथों में मोमबत्तियां थी और दिल में एक ही आवाज़, इंसाफ चाहिए। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे कमेटी के जिला अध्यक्ष इजहार अली ने साफ कहा कि ये लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं बल्कि न्याय के लिए है और इसे पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता रिजवान मजहरी ने लोगों से अपील की कि अगर समाज को मजबूत बनाना है तो अन्याय के खिलाफ एकजुट होना होगा। पूरे कार्यक्रम के दौरान अनुशासन और शांति का खास ख्याल रखा गया और यही इस मार्च की सबसे बड़ी ताकत भी रही। इस मौके पर जियाउल कुरैशी, मोहम्मद तौसीफ, सुल्तान, गुड्डू और इमरान कुरैशी समेत कई स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आए दिन जो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, इसके विरुद्ध हम लोग हमेशा आवाज उठाते आए हैं और कई संगठनें जो कि गैर मुस्लिम के भी हैं, वो लोग भी आवाज उठाते हैं कि आज मुसलमान की बारी है तो कल हिंदुओं की भी बारी आएगी, दलितों की भी बारी आएगी। तो ऐसे ही लोग, जैसे कि अंग्रेज का जो नियम था, फूट डालो शासन करो, उसी प्रकार से ये कथित लोग, जो लोग अंदेशा में चले गए हैं, जिसको संविधान से कोई मतलब नहीं है, कानून से कोई मतलब नहीं है, और इन लोगों को बड़े बड़े नेताओं का श्रेय रहता है, लोगों की पैरवी हो जाती है, इन लोगों का जान बच जाता है और उस पर मुकदमा नहीं होता है, और उस पर मुकदमा अगर हो भी जाता है तो उसको कड़ी कार्रवाई और कड़ा सजा नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये लोग पनपते जा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी कमजोर को, किसी न किसी दाढ़ी टोपी वाले को टारगेट करके मार दिया जाता है। क्या दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं है? क्या दाढ़ी वाला इंसान नहीं है? क्या दाढ़ी वाला इस भारत का रहने वाला नहीं है? किसी को आप किसी के वेशभूषा पे अगर टारगेट करते हैं तो आप उस व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप संविधान को टारगेट कर रहे हैं, आप भारत के कानून व्यवस्था को टारगेट कर रहे हैं। क्या है? हम लोग यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये हत्या हुई है, इस पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उसको तत्कालीन हिरासत में लेकर जांच कमेटी बिठा करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भारत में ऐसा कोई दोबारा दूसरा कोई करने वाला ना हो। धन्यवाद। मामला ये है कि अभी हाल फिलहाल में एक मौलाना बरेली से किशनगंज के रहने वाले ट्रेन में सफर कर रहे थे और एक छोटी झड़प हुई। और छोटी झड़प का मामला ये हुआ कि एक छोटी झड़प की वजह से बेचारे तौसीफ रजा को इतना मारा गया, मार के उसको ट्रेन से फेंक दिया गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। जब उसके बाद देखिए कि प्रशासन का काम इंसाफ दिलाना होता है, मुजरिमों को पकड़ना होता है, मगर उत्तर प्रदेश की रेलवे पुलिस ने क्या किया कि ये मामला वो नशे की हालत में गिर गया या नींद की हालत में गिर गया, इस तरह से वो रिपोर्ट बना के मामला को क्लोज कर दिया गया। मगर जब उसकी टीवी ने वीडियो वायरल किया कि हमसे बाकायदा फोन पे बात हो रही थी, हमको इस तरह से मारा गया, इस तरह से मेरे साथ जुल्म किया गया, तब जाके संज्ञान लिया गया है। अभी तक कोई FIR सही ढंग से नहीं हुई है। ये जिला नौजवान कमेटी के माध्यम से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो भी मुजरिम है और ऐसी जितनी भी घटना हिंदुस्तान में हो रही है उस पर सख्त से सख्त सरकार कानून बना के सजा दे, नहीं तो ये घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये अफसोस का मुकाम है। जो देश को पूरी दुनिया में गंगा जमुना तहजीब के नाम से जाना जाता था, जहाँ हिंदू मुसलमान की एकता के नाम से जाना जाता था, पूरी दुनिया में हम अमन का परचम लहराने वाले थे और यहाँ हमारे देश में
खासकर अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को निशाना बनाया जा रहा है। कानून हाथ में लेकर इस तरह से हत्या की जा रही है और उनको कुछ फासिस्ट ताकतें जो उनको सपोर्ट कर रही है। हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसे मुजरिमों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ जो अमन पसंद तंजीमें हैं, अमन पसंद लोग हैं, जो एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, उनको भी आगे आकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना ही होगी, तभी ये देश में अमन होगा। हमको प्रशासन से और अदलिया से पे भरोसा है। हम हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको कानूनी सजा मिले।